हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मोमेंट में। और आज के वीडियो में फ्रेंड हम मेंसुरेशन के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है आयत और आयत के बारे में तथा इससे संबंधित क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर तथा 12 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो फ्रेंड, आयत जो होता है वो कुछ ऐसी आकृति होती है। आयत एक बंद आकृति होती है फ्रेंड, और इसमें 4 भुजा होता है और सभी भुजा एक दूसरे से 90 अंश के कोण पे स्थित होते हैं। तो ये एक आयत का चित्र है और इसमें जो है कि फ्रेंड, ये जो है भुजा आयत की लंबाई कहलाती है और ये आयत की चौड़ाई कहलाती है। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है फ्रेंड, वह लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल के बराबर होता है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। जैसा कि फ्रेंड, लंबाई जो है कि 15 मीटर दिया हुआ है और चौड़ाई जो है कि 12 मीटर दिया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा फ्रेंड, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 15 गुणे 12। जब गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 को 0 हासिल 3, 15 कम 15 और 3 18, 180 वर्ग मीटर, जो कि हमारा आंसर है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड ये क्वेश्चन आप लोगों के बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज का जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, वो है किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 21 मीटर तथा 16 मीटर है, उसका परिमाप क्या होगा। तो यहाँ पे परिमाप के बारे में पूछा गया है। तो आयत का जो परिमाप होता है फ्रेंड, वो जो है कि आयत के सभी भुजाओं के योग के बराबर होता है। जैसा कि फ्रेंड जैसा कि फ्रेंड आप फिगर में देख रहे होंगे, ये जो है एक आयत का चित्र है। ये आयत की लंबाई और ये जो है आयत की चौड़ाई है। लंबाई जो है कि 21 मीटर दिया हुआ है और चौड़ाई जो है कि 16 मीटर दिया हुआ है। और हमको इस आयत का परिमाप निकालना है। तो जब ये लंबाई 21 है तो ये भी लंबाई 21 होगा, क्योंकि जो आयत का आमने सामने का भुजा होता है वो बराबर होता है। ये चौड़ाई 16 है तो ये भी चौड़ाई जो है कि 16 होगा। और आयत का जो परिमाप होता है फ्रेंड, आयत का परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई और प्लस चौड़ाई। यानी कि यहाँ पे लंबाई लंबाई जो है कि 2 लंबाई हो गए और प्लस चौड़ाई चौड़ाई जो है कि 2 चौड़ाई हो गए। इसमें से 2 कॉमन लेंगे फ्रेंड। जब हम इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पे 2 और ब्रैकेट में जो लंबाई है वो है फ्रेंड 21 और प्लस जो चौड़ाई है वो है 16। यानी कि 2 ब्रैकेट में 6 एक हो जाएगा 7 और 2 और 1
3 यानी कि 37। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 37 दूनी को हो जाएगा 7 दूनी 14 को 4 हाथ सिले 3 दूनी 6 और 1 7 यानी कि 74 मीटर जो है इसका परिमाप हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से 16 मीटर तथा 12 मीटर है, उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? तो जैसा कि फ्रेंड हम फिगर बना लेते हैं, ये जो है एक आयत है और इसका लंबाई 16 मीटर दिया है तथा चौड़ाई जो है कि 12 मीटर दिया हुआ है और विकर्ण पूछ रहा है। तो जब दो कोनों को हम मिलाएंगे फ्रेंड तो इस प्रकार से जो हमें रेखा मिलेगी उसे हम आयत का विकर्ण कहते हैं और विकर्ण को डी से प्रदर्शित करते हैं और हमको विकर्ण ही निकालना है। तो जैसा कि फ्रेंड जब लंबाई हमारी 16 है तो ये भी लंबाई हमारी 16 होगी क्योंकि आयत के आमने-सामने की भुजा बराबर होती है और जैसा कि फ्रेंड आयत के जो सभी भुजा है एक दूसरे को समकोण पे काटती है तो ये कोण जो है कि 90 अंश होगा। इस प्रकार से ये एक त्रिभुज हो गया जिसमें सबसे बड़ी भुजा जो कि कर्ण कहलाती है वो डी है और बाकी दोनों भुजाएँ 12 तथा 16 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस का जब हम प्रमेय लगाएँगे तो विकर्ण का स्क्वायर यानी कि विकर्ण जो कि डी है तो डी का स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर यानी दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 16 का वर्ग करेंगे तो ये 256 हो जाएगा और प्लस 12 का वर्ग करेंगे तो 144। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 6 4 10 को 0 हो जाएगा, 5 4 9 और 1 10 को 0 हो जाएगा, 2 1 3 और 1 4। तो डी स्क्वायर का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 400। तो डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 400 यानी कि ये जो हो जाएगा 20 मीटर। तो विकर्ण जो है फ्रेंड हमारा 20 मीटर आ जाएगा जो कि आंसर है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।